अब रिया किसका साथ देगी? अपने घर वालों का या फिर कबीर का? क्या रिया कबीर के हक में गवाही देगी या कबीर के खिलाफ? क्या असमा और सिकंदर का प्लान कामयाब हो जाएगा या फिर असमा को सुननी पड़ेंगी सिकंदर से खरी खरी बातें? अब क्या असमा वाजिद पर बरसने वाली है कि तुम्हारी वजह से यह प्लान फ्लॉप हुआ है? क्या असमा वाजिद पर सारा इल्जाम डाल देगी कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन की शादी कबीर से कर दी? क्या अपने ऊपर असमा को हावी होने देगा वाजिद? क्या अब रिया को सामना करना पड़ेगा सिकंदर और असमा की नफरत का? अब असमा क्या करने वाली है रिया के साथ? आखिर क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में? तो हम तमाम इन बातों पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं मनमस्त मलंग की एपिसोड 40 के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, धमाकेदार और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। मेरे साथ रहिए शुरू से लेकर आखिर तक। कबीर और रिया के आपस में बातचीत हो रही होती है। शाम का मंजर होता है, खूबसूरत, सुहाना और खामोशी से भरपूर, जो कि रिया को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो इस बात का कबीर से इजहार भी करती है। कबीर रिया को अपनी मोहब्बत के बारे में बताता है कि मैं तुमसे बदला तो नहीं ले रहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। तुम लोगों की बातों में आकर अपना आप खोना छोड़ दो। तो रिया कहती है, अगर तुमने मुझे ऐसे ही बांध कर रखा या इस तरह से टॉर्चर किया, तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी या फिर मर जाऊंगी, तो तुम्हारी मां मुझे दुनिया भर में मशहूर कर देगी कि ये भी अपनी बड़ी बहन अस्सम्मा की तरह निकली। तो कबीर कहता है, कभी भी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज बना रहूंगा। तुम मुझे अपने सामने ढाल बनता देखोगी, मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। बस तुम मेरा साथ दे दो, तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे मानोगी। तो रिया इजहार करती है, मुझे अपने बहन भाई से मिलना है। तो कबीर हामी भर लेता है और कहता है, ठीक है, हम सुबह वापस जाएंगे, तो तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे बहन भाई से करवा दूंगा। लेकिन कबीर को यह डर होता है कि कहीं वो उसके काम दोबारा ना भर दें। लेकिन कबीर को यह पता होता है कि उन्होंने खुल्ला के नोटिस मेरे घर भिजवा दिए हुए हैं। जैसे ही सुबह होती है, कबीर और रिया घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो गाड़ी में रिया कबीर से कहती है, मुझे अपने घर जाना है। कबीर, तुमने मुझसे वादा किया था। तो कबीर रिया से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मुझे तुम्हारी खुशी असीज है। और दूसरी तरफ असमा सिकंदर से कह रही होती है, देखना, कबीर को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। और सिकंदर कहता है, उम्मीद तो है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यह कहकर सिकंदर वहां से चला जाता है। फिर कबीर रिया को लेकर कब्रिस्तान चला जाता है, जहां रिया के वालिद असगर अली खान की कब्र होती है, और रिया से कहता है, सबसे पहले इधर दुआ मांग लो, फिर चलते हैं घर। तो कबीर दिल ही दिल में कहता है, मैंने आपकी बेटी से शादी की है और जिंदगी भर उसे खुश रखूंगा, और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर कबीर रिया को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है और रिया से कहता है, रिया देखो, यहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक मेरे साथ और दूसरा मेरे बगैर। हम जानते हैं हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कम अज कम मैं तो करता हूं, लेकिन अब हमें चुनना होगा। अब तुम देख लो, तुम्हें मेरा साथ मंजूर है या फिर मुझसे अलग होना। यह कहकर कबीर रिया को सीधा कोर्ट के अंदर ले जाता है, जहां वकील जज के सामने बोल रहा होता है और कहता है, यह शादी हो तो गई, लेकिन इसने टॉर्चर देकर रिया को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। और मुबीन बोलता है, यह सब झूठ है। सिकंदर खान ने खुद अपनी बहन रिया की शादी करवाई थी कबीर खान से। तो सिकंदर खान जवाब देता है, तुम्हारे भाई ने हमें जलील कर रखा था, उसकी वजह से करवाई थी शादी, कि यह दुश्मनी खत्म हो जाए। लेकिन तुम्हारे भाई ने दुश्मनी निकालने के लिए शादी की है। तो जज साहब रिया को कटघरे में बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कबीर के वकील का कहना है कि वो तलाक नहीं देना चाहते,
तो क्या आप अब भी उनसे अलग होना चाहती हैं? यह सवाल सुनकर रिया कबीर की तरफ देखती है और कबीर उसे इशारा करता है। बताओ तुम क्या चाहती हो? तो रिया सबके सामने कहती है, मैं कबीर के साथ रहना चाहती हूं। और यह सुनकर सिकंदर और असमा गुस्से में आ जाएंगे और वो रिया को बहुत कुछ सुनाएंगे और कहेंगे वो तुमने अच्छा नहीं किया। कबीर का साथ देकर कबीर तुमसे बदला ले रहा था। हमने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने उसका साथ दिया, क्यों? तो कबीर रिया को बचा लेगा और उन्हें जवाब देगा। कहेगा, खाए, अब ये मेरी बीवी है। अब आप लोग इसे कुछ नहीं कह सकते, ना ही हाथ उठा सकते हैं। और कबीर वहां से रिया को लेकर अपने घर चला जाता है। यह थी मन मस्त मलंग एपिसोड 4:45, जो कि आप देखना मत भूलिएगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।